मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास मृत्युंजय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने अगले भाग की ओर। भाग 22। हस्तिनापुर में मेरा कार्यक्रम निश्चित सा था। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठा करता था। नियम पूर्वक गंगा के किनारे पर जाता था। कोई व्याघात न डाले इसलिए घाट पर कभी नहीं जाता था। मैंने अपने लिए एक अन्य अच्छा सा और शांत स्थान चुन लिया था। वहां किसी के आने की संभावना नहीं थी। वहां जाकर मैं जी भरकर डुबकियां लगाता था। तदुपरांत कमर तक पानी में खड़ा हो जाता था। छोटी छोटी मछलियां आकर मेरे पैरों को नोचने का प्रयत्न करती थी, परंतु मैं जानता था कि इससे उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। मेरी अभेद्य त्वचा को काटते काटते वे थक जाती और फिर हार कर चली जाती। बाद में तो उन्होंने मेरे आसपास आना ही छोड़ दिया। उन्होंने शायद यह समझ लिया होगा कि मेरे पैर तो पानी में पड़े रहने वाले दो परिचित पत्थर जैसे हैं। मैं अंजलि में पानी भरकर सूर्यदेव की प्रतीक्षा करता। दूर गंगा के जल के ऊपर धीरे से सिर उठाते उनकी किरणों से ऐसा लगता मानो गंगा की असंख्य लघु लहरें सिर पर सुनहरे रंग का वस्त्र रखकर नाच रही हों। कभी कभी कोई पक्षी हम दोनों के मध्य चक्कर लगाने लगता। उस पक्षी के सूर्य के सामने पड़ने से उस तेज का उतना स्थान छिप जाता था। मैं मन ही मन कहता, इस छोटे से पक्षी में भी कुछ शक्ति है। अपने अस्तित्व से वह सूर्य बिंब को भी ढकना चाहता है। वह पक्षी जब दूर चला जाता तो बिंब पुनः चमकने लगता। हाथ के जल का अर्घ्य मैं उस तेज को देता और कहता, आपका शिष्य, आपका सूत पुत्र कर्ण आपके आशीर्वाद का अभिलाषी है। मुझ पर अनुग्रह करो गुरुदेव। उसके बाद मैं एकटक उस तेज की ओर देखता। चमचमाते हुए असंख्य तेजस्वी कण मुझको दिखाई देते। प्रचंड वेग से घूमने वाले तेज के कण, विश्व का अंधकार दूर करने वाले तेज के कण, संसार में उत्साह की सहस्त्र धाराएं बहाने वाले अमर तेज के कण। यदि एक दिन ये कण जग को अपना मुख न दिखलाएं तो क्या हो जाएगा। यह हस्तिनापुर, यहाँ के राजप्रासाद और मंदिर, गर्व से छाती आगे निकालकर चढ़ने वाले ये योद्धागण, वह अर्जुन, वह भीम, वे द्रोण, क्या होगा इन सबका। आह, कितने कर्तव्य दक्ष हैं ये तेज के कण। मैं मन ही मन कहता, यह कर्ण भी उस तेज के कणों में से एक कण बन जाता तो कितना अच्छा होता। तब वह भी स्वयं को जलाकर संसार के समस्त अंधकार को दूर कर देता, परंतु वह संभव न था। मैं स्वयं को भूल जाता। देह का कवच, कानों के कुंडल, किसी का भी मुझको ध्यान नहीं रहता। आंखों को अपलक खोलकर मैं उस तेज को यथाशक्ति आंखों से पी लेता, लेकिन पी पी कर भी मैं कभी तृप्त नहीं हो पाता। इसी तरह अनेक घंटों बीत जाते। वह तेज मेरे सिर पर होता हुआ पीछे चला जाता। अब उसको देखना संभव ही नहीं होता। मेरी गर्दन थक जाती और तब मैं शांतिपूर्वक आंखें बंद कर लेता। आंखों के आगे तेज के वलय ही वलय गिरने लगते। मुझको ऐसा लगता जैसे मेरे शरीर के रक्त की एक एक बूंद उस तेज के कण की तरह फिर रही हो। बड़ी देर बाद मैं आंखें खोलता। मेरी पीठ अधिक संतप्त हो जाती, किनारे की बालू भी तप्त हो जाती थी। मैं जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकलता और वस्त्र बदलकर लंबे लंबे डग भरता हुआ राजभवन की ओर चल देता। भाग 23। राजभवन पर आते ही युद्धशाला में पहने जाने वाले वस्त्रों को पहनता और शोण को लेकर मैं युद्धशाला की ओर चला जाता। वहां हमारा सारा दिन भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों का अभ्यास करने में व्यतीत होता। कभी चक्कर लगाते हुए गदा फिराते, कभी खड्ग के हाथ दिखाते, कभी शूल फेंकते। जो भी शस्त्र हाथ में आता उसको कौशल पूर्वक जब तक नहीं चला लेता था तब तक मुझको संतोष न होता था। विशेष रूप से धनुष के अभ्यास के लिए तो मैंने घंटों तक तपस्या की थी, क्योंकि कोई भी विद्या हो वह पौधे की तरह होती है। उसमें निष्ठा का खाद और मन की एकाग्रता का पानी जब पड़ता है तभी वह बढ़ती है। इनमें अभाव से उसके मरने की संभावना रहती है। पूरे दिन मैं इस निष्ठा की और मन की एकाग्रता की पराकाष्ठा कर देता। जो कठिन होता था उसे ही पहले सीखने की मेरी इच्छा होती थी। मैं उसको सीख लेता। संध्या समय सभी लोग गुरुवर द्रोण की आज्ञा होते ही हाथ में लगे शस्त्र नीचे रखकर अपने अपने निवास स्थान की ओर चले जाते। मैं शोण को वहीं रुकने के लिए कहकर
झटपट गंगा के किनारे चला जाता। युद्धशाला के पीछे से बहती हुई वह आगे नगर में गई थी। वहां खड़ा होकर मैं पश्चिम की ओर देखता। हस्तिनापुर से विदाई लेने वाले सूर्यदेव को मैं वंदन करता। मेरी देह पर अपनी सुनहरी उंगलियां फिराते हुए वे मानो कहते, अब हम कल मिलेंगे। दिन भर भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों का अभ्यास करने से जो शांति आ जाती थी वह क्षण भर से दूर हो जाती। रात को बिस्तर पर लेटते ही दिन भर के परिश्रम के कारण मुझको तत्क्षण नींद आ जाती, लेकिन कभी कभी वह बालक की तरह रुष्ट भी हो जाती। तब गुरुवर द्रोण के वे शब्द मुझे याद आते, यह राजकुमारों के साथ कैसे शिक्षा पा सकता है। मैं अपने मन को समझाने का प्रयत्न करता। उनके कथन में कोई त्रुटि नहीं है। हम युवराज नहीं हैं, हम उनके साथ नहीं पढ़ सकते। पर मन यह बात मानने को तैयार नहीं होता था। मैं व्याकुल होकर करवटें बदलता रहता। अपनी इस व्याकुलता पर मुझको स्वयं ही आश्चर्य होता था। नगर में ऐसे असंख्य युवक थे जो युवराजों के साथ शिक्षा नहीं पा सकते थे। वे सब के सब युद्धशाला में आते। वे भी क्या मेरी तरह विचार किया करते हैं? फिर मुझको ही यह बातें इतनी क्यों अखर रही हैं? परेशान होकर मैं बाहर आ जाता। राजभवन के सामने एक सरोवर था। उस सरोवर के किनारे पर आकर बैठ जाता। उसके स्वच्छ पानी में आकाश का प्रतिबिंब झलकता था। चंद्रमा की कोर तो आकाश की निर्जीव तारिकाओं के साथ खेलना छोड़कर उस सरोवर की चपल मछलियों के साथ खेलने के लिए आकाश का इतना ऊंचा सोपान चुपचाप उतरकर आ बैठती थी। सरोवर की निर्भीक मछलियां उस कोर के साथ सतत मनोहर आंख मिचोली खेलती रहती। बड़ी देर तक मैं मछलियों की उस मनोहर चपल दौड़ धूप को देखता रहता। सरोवर के चारों ओर तटबंदी की दीवार में कहीं कहीं कबूतर रहते थे। उनमें से कोई कबूतर भूले भटके आवाज कर उठता और फिर शांत हो जाता। चंद्रकोर की ओर देखता हुआ मैं सीढ़ियां चढ़कर फिर से कक्ष में लौट आता और शांतिपूर्वक सो जाता। भाग 24। राजप्रासाद से युद्धशाला बहुत दूर थी, इसलिए कुछ दिन बाद हम युद्धशाला में ही रहने लगे। अब राजप्रासाद से हमारा संबंध टूट गया था। वर्ष में एक बार हम शारदा उत्सव के लिए राजभवन जाया करते, वह भी युवराज दुर्योधन के आग्रह के कारण। उसने और अमात्य वृषवर्मा ने हमारी अत्यधिक सहायता की थी। उनके 99 भाई थे, लेकिन अकेले दुर्योधन को छोड़कर और किसी ने कभी मेरा हालचाल नहीं पूछा था। मुझको भी औरों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उन सब के नाम कितने विचित्र थे, दुर्मर्श, दुर्मुख, अंत्यनार। यूं तो मुझको एक और व्यक्ति भी अच्छा लगा था, वह था अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र। कितना सरल और ऋजु स्वभाव था उसका। इतनी छोटी सी अवस्था में ही धर्म, आत्मा, पराक्रम, कर्तव्य, प्रेम आदि विषयों पर वह कितने अधिकार से बोलता था। अपना समस्त अतिरिक्त समय में उसके साथ चर्चा करने में बिताता था। उसको मेरा केवल कर्ण नाम ही विदित था। मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ, इस संबंध में उसने मुझसे कभी पूछताछ नहीं की थी, इसलिए वह मुझको सबसे अधिक अच्छा लगता था। एक दिन मैंने सहज ही उससे पूछा, तुम्हारा नाम अश्वत्थामा तनिक विचित्र सा है, तुमको नहीं लगता? छोटे बालक की तरह खिलखिलाकर हंसता हुआ वह बोला, तुम ठीक कह रहे हो, यह नाम मुझे भी खटकता है। लेकिन जब मैं अपने नाम के संबंध में लोगों से पूछता हूँ तब वे क्या कहते हैं जानते हो? और क्या कहेंगे? तुम घोड़े की तरह रौबीले दिखाई पड़ते हो, ऐसा ही कुछ कहते होंगे। नहीं, ये लोग कहते हैं कि जन्म लेते ही मैं घोड़े की तरह हिनहिनाया था और इसलिए मेरा नाम अश्वत्थामा रखा गया है। लेकिन मुझे नहीं जचती यह बात। कोई छोटा शिशु घोड़े की तरह हिनहिनाए, यह भी कभी संभव है क्या? परंतु सच बात तो यह है कि मुझको अपना नाम अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझको अशु कहते हैं, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तभी कहते हैं। सबके सामने तो वे मुझको अश्वत्थामा ही कहते हैं। मुझको भी उसका नाम अशु बहुत अच्छा लगा था। उसकी संगति में मेरे दिन बड़े मजे में बीत रहे थे। वह मेरे कानों के कुंडल को छूकर कहता, कर्ण, तुम्हारे ये कुंडल दिन ब दिन और अधिक सुनहरे रंग के होते जा रहे हैं। नगर के किसी सुवर्णकार के पास जाकर इन पर सुनहरा वर्क चढ़वाते हो क्या? मेरे इन कुंडलों को रंगने वाले सुवर्णकार कौन है, यह मुझे भी भला कहाँ मालूम है। नहीं तो मैं उससे अवश्य कहता कि मेरे मित्र अश्वत्थामा को भी सुनहरे कुंडलों की एक जोड़ी दे दो, बड़ा अच्छा है वह हंसकर कहता, नहीं भाई, अपने कुंडलों को तुम अपने पास ही रखो। कानों में सुनहरे कुंडल देखकर कोई चोर मुझ जैसे पर्णकुटी में सोने वाले ऋषि कुमार का कान ही काट कर ले जाएगा,
फिर तो ना कुंडल रहेंगे ना ही कान। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते और अपने आप को भूल जाते। मैं सदैव मन में सोचा करता कि गुरु द्रोण का यह पुत्र कितना निष्पाप और निराग है। उसमें और शोण में क्या अंतर है, परंतु उसके पिता कितने गंभीर और शांत हैं। उनके मन की था ही नहीं मिलती है, या कि उत्तरदायित्व मन को प्रौढ़ बना देता है, या कि कुछ लोग जन्म से ही प्रौढ़ होते हैं। वह युधिष्ठिर नहीं है क्या, सदैव गंभीर? क्या मजाल जो कभी भूल कर भी हंसे। परंतु इस शाला के सभी शिष्य उसका कितना सम्मान करते हैं, और उसका भाई अर्जुन तो जैसे सबका प्राण ही है। जहां देखो वही अर्जुन। इस अश्वत्थामा पर भी उतना प्रेम नहीं होगा जितना कि गुरु द्रोण उस अर्जुन पर करते हैं। अर्जुन को वे इतना क्यों मानते हैं? वैसे देखा जाए तो अश्वत्थामा के बराबर श्रेष्ठ युवक युद्धशाला में कोई और नहीं है, लेकिन उस अर्जुन के अतिरिक्त यहाँ और किसी का सम्मान नहीं था। किसी व्यक्ति का इतना महत्व बढ़ा देना कहाँ तक उचित है? इससे वह व्यक्ति क्या उन्मत्त नहीं हो जाएगा? वह कौन सी कसौटी है जिस पर खरा उतरने के कारण अर्जुन को गुरुदेव ने अपने इतने समीप कर लिया है? अनेक बार मेरे मन में यह इच्छा हुई कि अश्वत्थामा से यह प्रश्न पूछूं, लेकिन बड़े संयम से मैंने यह बात टाल दी थी। कहीं इसमें वह पिता का अपमान न समझ ले, इसलिए वह प्रश्न मैं उससे कभी नहीं पूछ सकता था। परंतु एक मित्र के रूप में अश्वत्थामा मुझको युद्धशाला के अन्य सभी शिष्यों की अपेक्षा अपने अधिक समीप लगता था, अधिक अच्छा लगता था। आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य रोचक तथ्यों के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।